देखिए, अभी इस प्रकार की कोई तय नहीं है। वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। और कि पन्ना प्रमुख की पार्टी इसको अन्य भी लिखने नहीं आता, तो जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्य मिलने वाला है कभी? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में अपना सिक्का जमाने के लिए बीजेपी ने तुर्क का पत्ता छल दिया। सम्राट चौधरी जो अभी तक विधान परिषद में पार्टी के नेता थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। संजय जायसवाल को हटा दिया है। कुशवाहा समाज से वो आते हैं। शकुनी चौधरी के बेटे हैं, माँ भी विधायक रही। शकुनी चौधरी भी बीजेपी और बिहार के जो है ठीक ठाक चेहरा रहे। तो सम्राट चौधरी को आखिरकार कमान सौंपने के पीछे क्या है बीजेपी की रणनीति? 4 दिन पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर वो आकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। जब पटना पहुंचे हैं तो उनका भव्य स्वागत किया गया, वो सामान्य सी बात है। लेकिन इस दौरान जो वीडियो और पोस्टर लगे हैं कि एक अणे मार्ग खाली करो, सम्राट आ रहा है, ये जो है बहुत कुछ कह रहा है। एक अणे मार्ग पे सीएम नीतीश कुमार रहते हैं, वो सीएम का निवास है और सीएम की दावेदारी इस तरीके से ठोक दी है बीजेपी और सम्राट चौधरी ने, जो बीजेपी के भी कुछ नेताओं को अच्छा नहीं लगा है। हर दल जो है सत्ता में आने की कोशिश करता है, इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। नई बात इतनी है कि जब पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि सीएम तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन हम सत्ता में आने के लिए जो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं और करेंगे। जरा सुनिए तारकिशोर प्रसाद ने क्या कहा। इसके बाद पटना की सड़कों पे ये पोस्टर लगा है कि बिहार में नया योगी आ गया है, एक अन्य मार्ग खाली करना पड़ेगा। देखिए, किसी भी दल की एक चाहत होती है कि किसी उस राज्य में हमारी सत्ता हो, हमारी सरकार बने। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि 2024 और 2025 में अधिकतम सीटें जीतकर 2024 में केंद्र में जो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, तो उसमें बिहार की एक बहुत बड़ी भागीदारी होगी। और उसी प्रकार 2025 में हम सब भारतीय जनता पार्टी व एनडीए के नेतृत्व में बिहार में हमारी सरकार बने, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। उसी संदर्भ में इस तरह की बात 2025 में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं सम्राट चौधरी। नहीं, देखिए, अभी इस प्रकार की कोई तय नहीं है। वो अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा है कि हम बिहार में सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे और अपने कुशल नेतृत्व से बिहार में सरकार कैसे बने इसके संबंध में वो प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आप देखे होंगे कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पूरे बिहार में जो एक आम मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अच्छा संदेश गया है और केंद्र की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए बिहार ही नहीं पूरे देश में जो एक अच्छा वातावरण बना है उसका लाभ बिहार को मिलेगा। इसके बाद जेडीयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार, उनसे पूछा गया। जनता आती है और उन्हें योगी मॉडल बताया। एक अन्य मार्ग लिखा हुआ है, अन्य भी लिखने नहीं आया है, अन्य भी लिखने नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की भाषाई दरिद्रता देखिए कि पन्ना प्रमुख की पार्टी इसको अन्य भी लिखने नहीं आता, तो जिसको अन्य नहीं लिखने आएगा उसको सत्ता का अन्य मिलने वाला है कभी? कभी नहीं मिलने वाला है। अब ये चिंता का विषय किसके लिए है? आदरणीय नंद किशोर यादव जी, आपका त्याग तपस्या बलिदान का क्या हुआ? माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय जनक राम जी, इस सब में कोई पात्रता नहीं। ये लोग राजनीति में जितना दिन भाजपा में मेहनत किए, अपने सामाजिक समूह से अपमान भी सह करके झंडा उठा के घूमे और उस झंडा को घूमते रहे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में जिन लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दिया था, अपमान सहते रहे समाज में कि भाई देश की आज़ादी में आप लोगों का कोई योगदान नहीं था। ये सब बुजुर्ग लोग हैं और ओल्ड मॉडल के लोग हैं राजनीति में, और ये लोग को सबको इग्नोर कर करके अब पोस्टर बैनर लगाए। लेकिन हमारा सलाह होगा कि पोस्टर बैनर जब लगाइए तो कम से कम चश्मा लगा के, मोदी चश्मा लगा के देख लीजिए, शब्द की गड़बड़ी हो तो पार्टी गुनाहगार मानी जाती है। वो कह रहे हैं कि जो अणे मार्ग नहीं लिख पा रहा है वो सीएम बनने का सपना देख रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि उसमें नीतीश कुमार रह रहे हैं तो खराब तो लगेगा ही लगेगा कि ये तो सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं। आपने गौर किया होगा कि विधान परिषद में जब बहस चल रही थी तब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में हाल के दिनों में अभी कुछ दिन पहले भिड़ंत हुई थी और तब सम्राट चौधरी ने बायकॉट कर दिया था।
नीतीश कुमार समझाने की कोशिश करते रहे कि अरे भाई हम लोग तो साथ रहे हैं और जो है ऐसी क्या बात है वगैरह वगैरह, जो उनकी अदा है उस अदा के मुताबिक बोल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी उनकी एक नहीं सुन रहे थे। तो क्या माना जाए कि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने सीएम फेस बना दिया? बिल्कुल, जो राजनीति संकेत और संदेशों से चलती है और बीजेपी ने ये इशारा तो कर ही दिया है। क्या इसके पीछे रणनीति? तो वहाँ पे बिहार में जो बैकवर्ड हैं वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और जैसे उत्तर प्रदेश में है, और यादव जो है वो वहाँ पे काफ़ी संख्या में है, लेकिन यादव के बाद यदि कोई है तो वो यही लव कुश, नीतीश कुमार लव कुश यानी कि कुशवाहा कोरी को जोड़ करके ही बनाने की कोशिश करते रहे अपना समीकरण, और उसी समीकरण को भेदने की कोशिश की है बीजेपी ने, अपने पाले में मोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि उसी समाज से आते हैं सम्राट चौधरी। उधर उपेंद्र कुशवाहा बगावत करके अलग हो चुके हैं, कोयरी हैं। उधर आरसीपी सिंह जो सीधे सीधे बीजेपी में नहीं आए, ना तो अभी उपेंद्र कुशवाहा आए हैं ना आरसीपी सिंह आए हैं, लेकिन इन लोगों के पास बीजेपी को सपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। आरसीपी सिंह उसी कुर्मी समाज से है जिससे कि नीतीश कुमार आते हैं, तो नीतीश कुमार के ही दांव से उनको घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सम्राट चौधरी तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, युवा हैं, लिहाजा उनको चुना है, उनको आगे किया है कि आ करके अब फ्रंट फुट पे खेलिए। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।